वो तपते सूरज के साथ मंचर झील में सफर कर रहा था। दोपहर 2:30 बजे का वक्त और ये मंचर का मल्ला इस तलाश में है कि आज उसे मछली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मछली पर ही तो है इनका गुजर सफर। मछली नहीं मिली तो ये क्या खाएंगे? ये तो भूखे सो जाएंगे। मीरपुर इज राइट नाउ इन द मंचर लेक। ये मंचर लेक जो है वो एशिया की सबसे बड़ी लेक है और आमतौर पर मंचर लेक में जो पानी आता है वो बहुत ही ये माउंटेनस जो रेंजेस हैं वहाँ पर जब बरसात होती है तो उसका पानी सारा जो है वो वहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है और मंचर में आकर जमा होता है। छह 12 न पढ़ंदा ठीकु आहे। उहे 6-12 जेके तव्हां सां गॾु हूंदा आहिनि? हा, गॾु हूंदा आहिनि। माना असां नंढड़ा हूंदा आहिनि हुते ॻोठ वॾा हूंदा आहिनि जेको मोचाड़ा पाण गॾु घुमाया था। ये मल्ला बताते हैं कि ये अपने बच्चों के हमराह शिकार करने के लिए मंचर झील के अंदर जाते हैं। 6 बच्चों का ये बाग अपने बच्चों के साथ ही जाता है। उनकी मदद मिल जाती है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो उनकी खुशहाली अब मछली से नहीं, बल्कि अगर इनका गुजर सफ़र कुछ बेहतर है तो वो सर्दियों में है। और सर्दियों में जब मुख्तलिफ परिंदे मंचर बसाने आते हैं। बस ज़िंदगी का मंसूर में झील में ज़िंदगी है, तकलीफ़ है। मच्छी भी नहीं है, पानी खारा है। जो भी शिकार वाला है मच्छी जेकी इन्हें जहरीले पानी में सब मच्छी मर गया है। ये झील मंसूर जेकी बड़ी है, इन्हें बड़ी झील में पानी भी बड़ा है पर ये पानी सारा खारा है। मंचर का पानी खारा है, लेकिन मंचर के मलाहों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी ऐसा भी होगा कि मंचर का पानी खारा हो जाएगा। लेकिन खारा तब हुआ जब 1992 में RBOD का प्रोजेक्ट आया और सिम नालों का पानी मंचर में डाला गया। मंचर के लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी खुशहाली से यूं तकलीफ ज़दा बन जाए। ताना था पढ़ो छा कंदा आहियो? कमु कंदा आहियो? कहिड़ो कमु कंदा आहियो? मच्छी मारींदा आहियो तव्हां? कहिड़ी मच्छी रोज़ पकड़ींदा आहियो? हा, किलो घणे वेंदी आहे? 250 माना तक़रीबन 3 किलो पकड़ियो त 250 जे हिसाब सां तव्हांजा या त 750 रुपया। हा, पोइ 750 कंहिंखे ॾींदा आहियो? कर्ज़ में? कंहिंजो कर्ज़? माण्हुनि खां कर्ज़ वरितलु हूंदो आहे। इन आंखों में तो कोई ख्वाब ही नजर नहीं आता कि बड़ा होना है, ये बनना है, ये करना है। बस फिक्र है कि बाप का कर्जा किस तरह उतारा जा सके, उसी के लिए मशक्कत की जा रही है। इन आंखों के ख्वाब कैसे लौटेंगे? ओके दोस्तों, तो मंचर जो लेक है, मंचर लेक के आपने लोगों के तासुरात भी सुने। मंचर लेक इस वक्त जो है वो लोगों के लिए जो रहमत हुआ करती थी, सिम नाले का पानी डालने के बाद अब जहमत बन चुकी है। और रोज़गार का जो वाहिद ज़रिया था यहाँ के लोगों का वो थी मछली, जो कि अब यहाँ पर नहीं लगती। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूलिंग से महरूम हैं और इन एवरेज तकरीबन कोई 6 से 700 की मछली जो है वो पकड़ पाते हैं। और उसमें वो लोग जो है वो
एक सुबह को निकलते हैं और अगली सुबह को घर वापस जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद जाके इनको 600-700 रुपये नसीब होते हैं। अब हमने सफर किया मंचर की दूसरी तरफ, जहां पर पता चला कि अंग्रेजों के दौर में एक बहुत ही शानदार किस्म का रेस्ट हाउस हुआ करता था, जहां पर वो तफरीह के लिए आया करते थे। और शायद इससे बेहतरीन तफरीही माहौल और हो ही नहीं सकता कि जब आपके सामने हो मंचर लेक का फुल व्यू और आप यहाँ पर आकर ठहरे। तो ये अंग्रेजों के दौर की एक रेस्ट हाउस की इमारत है, जहां पर वो आकर अपनी तफरीह किया करते थे। उसी के साथ इस वक्त मंचर के मल्ला झुग्गियों में रहते हैं और बड़ी तकलीफ से रहते हैं। अच्छा, ये आपके बिल्कुल आपके घरों के साथ ये एक बिल्डिंग है, मुझे तो बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है। तो ये क्या है, कुछ बताएं, कुछ पता है? जी ये बरसों से बिल्कुल जो जी ये जब अंग्रेज थे, ये पाकिस्तान है जब घर के मेल में उस टाइम का बना हुआ है। अच्छा, जी अब हो गया, पुराना हो गया, अब इसकी मरम्मत हो गई है, फिर चले गए अभी तक। यानी इसका मतलब ये है कि अंग्रेज जो है यहाँ पर उन्होंने एक रेस्ट हाउस बनाया था। हाँ। और वो यहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट था, वो मंचर की झील पर आकर जो है वो एंजॉय करते थे। और क्योंकि अगर आप देखें तो ये हवेली, रेस्ट हाउस और फिर यहाँ पर इस तरफ ये नज़ारा बिल्कुल। और आपको अगर हम इसकी डेट बताएं, अगर मैं जूम आउट कर सकूं आपके लिए, तो ये है 1960। जो है अपनी पिकनिक पॉइंट्स के लिए इस तरह के मकामात जो है वो चूज़ करते थे कि जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकें या फिर अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे ही ये रेस्ट हाउस आप देखते हैं तो इसके सामने मंचर झील का दिलकश नज़ारा है। तो ये बहुत ही एंशियंट प्लेस है और मंचर के लोग जो हैं उस वक्त बहुत खुशहाल थे जब ये रेस्ट हाउस हुआ करता था। अब जिस तरह ये रेस्ट हाउस खंडर बन चुका है, मंचर के लोग भी इसी तरह उजड़ गए हैं जिस तरह ये बिल्डिंग उजड़ गई है। मंचर के लोग की खुशहाली अब ख़त्म है, अब ख्वाब बन गई है। जब से 1992 में मंचर झील के अंदर गंदा पानी, केमिकल भरा पानी निकाल किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि मंचर के लोगों की ज़िंदगी दोबारा खुशहाल होगी, ना कि इस बिल्डिंग उजड़ी हुई बिल्डिंग की तरह। हालिया बारिशों के बाद मंचर में एक उम्मीद ज़रूर जागी है कि जब खीरथर पहाड़ी सिलसिले से पानी मंचर में दाखिल हुआ है, अब परिंदे भी आएंगे और मंचर में फिर से गीत गुनगुनाएंगे।